हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार और अप्सरा आंटी और राज फैमिली हम सब का दिल जीत लिए हैं, जैसा कि वो हमेशा दिल जीतते हैं। और राज फैमिली हमेशा इसी वजह से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हर जगह छाए हुए रहते हैं, इसी कारण से कि उनके फैमिली में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एक तो अगर किसी भी एक मेंबर से अगर कुछ भी गलती हो तो उन्हें बहुत जल्दी इस चीज़ का, जैसे ही कोई बोलता है, कोई भी रिएक्शन वाले या कोई भी बोलता है और उनको लग जाता है ये चीज़ कि हाँ यहाँ पे मैं गलत हूँ। हालांकि सब लोग अपनी गलती को नहीं मानते हैं, लेकिन वो लोग बहुत जल्दी अपनी गलती को मान लेते हैं और मानने के साथ साथ सॉरी भी आके बोलते हैं हम सब के सामने, पूरे पब्लिक के सामने, पूरे रिएक्शन वालों के सामने सॉरी भी बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे हमसे गलती हुई। ये चीज़ हमेशा राज फैमिली में देखने को मिलता है कि उनको बहुत जल्द इस चीज़ का एहसास हो जाता है। जैसे ही वीडियो बनता है वो मान लेते हैं अपनी गलती, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना कि गलती पे गलती किए जाते हैं और उनकी गलती को बताए तो और ज़्यादा गलती करते हैं और एटीट्यूड में आ जाते हैं। सॉरी का तो नामो निशान ही नहीं रहता है। तो बस यही एक रीज़न है कि लोग बोलते हैं ना कि क्यों राज फैमिली के लिए ये लोग ऐसे बोलते हैं, क्यों राज फैमिली के सपोर्ट में ये लोग बोलते हैं। हम राज फैमिली के लिए इसीलिए अच्छा बोलते हैं कि हमें पता है, हमें दिख रहा है ये सब कि जो अगेंस्ट में भी वीडियो बनाते हैं ना, राज फैमिली को इतना गलत भी बोलते हैं, वो भी लगता है राज फैमिली को कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती है, तो वो बहुत जल्दी बिना सोचे समझे कि इसके बाद मुझे लोग क्या कहेंगे वो माफ़ी मांग लेते हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि सॉरी बोल देना, वो तो सॉरी बोल देते हैं अपने तरफ से, और जो उनको प्यार करने वाले हैं, जो उनको समझने वाले, वो तो समझ लेते हैं और उन लोगों का इज्जत और ऊपर बढ़ जाता है हम जैसे लोगों के नज़रों में। लेकिन जो गिरे हुए कुछ लोग हैं उनकी नज़र में ये आ जाता है सॉरी बोल दी, गलती था इसलिए सॉरी बोल दी, नहीं तो सॉरी बोलती नहीं। क्यों सॉरी बोल दी? आखिर सॉरी बोली तो बोली क्यों बोली सॉरी? इसका गलती था इसीलिए ये सॉरी बोली, वरना सॉरी नहीं बोलती। तो कुछ लोगों की ये मेंटेलिटी है, तो इसको हम कभी नहीं बदल सकते हैं। और राज फैमिली हमारी नज़रों में और ऊपर उठ गए हैं इस टाइम पे। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं यहीं पे। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं यहीं पे। तो गाइज जैसा कि आंटी जब आ रही थी अम्बाला से तो मनीषा कितना रोई थी, कैसे रोने लग गई थी। उसको भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सचिन पिन कर देता है, सचिन इशारा कर देता है तो मनीषा रोने लगती है। पता नहीं कैसे ऐसा वाला, देखो वो तो विक्स का आंसू था नहीं कि यहाँ पे आंसू दिख रहा है आंसू। वो तो मनीषा का फेस ही अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि मनीषा रो रही है। वो अलग हो जाता है फेस ही, ठीक है ना, कि यहाँ आंख लाल लाल हुआ है और खूब पानी आंख में से निकल रहा है। वो विक्स का आंसू होता है, वो नकली आंसू नहीं था। मनीषा का वो नकली रोना नहीं था। लेकिन जो लोग हमेशा बैठे हुए हैं लेके कि हाँ गलत है, कुछ भी करे तो गलत है राज फैमिली, चाहे कुछ भी हो राज फैमिली में गलत ही है, तो उनकी नज़रों में वो गलत ही रहेंगे। लेकिन हमें दिखा कि मनीषा का रोना नाटक वाटक नहीं था, मनीषा सच में रो रही थी। और आंटी जो कुछ पिछले दिनों जितना मनीषा का साथ दी है, एक माँ की तरह, माँ का जो काम होता है सीने से लगा के अपनी बहू को वैसे टाइम पे, वैसे सिचुएशन में, और आंटी साथ दिए मनीषा का, तो क्यों नहीं उस बहू के लिए आएगा सास को रोना, और सास के लिए बहू को क्यों नहीं आएगा रोना। और क्या चाहिए सास बहू के रिश्ते में, और क्या चाहिए। अब वहाँ पे मनीषा का घर बन गया है तो वहाँ पे तो रहेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ का छोड़ छाड़ के और छोड़ दे वहाँ का और यहीं पे आके हमेशा रहे, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वहीं पे रहती है यहाँ पे आके नहीं रहती है। तो हमें और क्या चाहिए? यही चाहिए ना कि एक सास बहू के रिश्ते में इज्जत हो, सम्मान हो, प्यार हो, और यही सब तो होना चाहिए। नहीं तो लोगों को देख लो, सास चाय पहुँचाती है, सास खाना पहुँचाती है, सास दिन भर किचन में घुसी रहती है सास, और यहाँ आंटी जी का ठाट देखो, बहुएं करती हैं। ये होता है सास, ये होता है सम्मान, बड़ों का इज्जत करना, ये होता है।
ये, और ये हमारे बिहार का संस्कार है। जो लोग बोलते हैं ना कि बिहार के नाम पे कलंक है, बिहार के नाम पे धब्बा है, क्या दिखाते हैं ऐसे कुछ लोगों, जो घटिया लोग हैं ना, उनको नहीं दिखता है, लेकिन हमें दिखता है कि वो क्या दिखाते हैं। ठीक है, हाँ चलो, यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है कि एकादशी के दिन, जैसे कि आज भी एकादशी है, तो पहले तो आप सभी को एकादशी के लिए जय श्रीमन नारायण। और एकादशी बहुत सारे लोग एकादशी किए होंगे, मेरे पापा मम्मी भी आज एकादशी किए हैं। तो एकादशी के दिन नॉनवेज बना लेते हैं। तो मुझे लगता है ना कि जो लोग, जिनके घर में नहीं होता है, जो लोग नहीं जानते हैं, तो वो हो जाता है, उनको ध्यान में भी नहीं रहता है कि आज क्या है, और बना लेते हैं। जब बना लेते हैं तब पता चलता है। वो अगर उन लोगों को पता चलता कि आज एकादशी है, तो वो थोड़ी वीडियो डालते सुनने के लिए, नहीं डालते ना, कभी नहीं डालते कि आज एकादशी के दिन बना के मैं डाल देती हूँ फिश का, नहीं डालती हूँ। उनको खुद ये पता तक नहीं था कि एकादशी है। जिनके घर होता है उनको पता रहता है, क्योंकि 15-15 दिन बाद एकादशी आता है, तो इतना किसी को ध्यान नहीं रहता है कि एकादशी है। तो ये सब गलती यहाँ पे कर जाते हैं, लेकिन खैर उसके लिए भी आंटी सॉरी बोल लेती हैं। इतना है उनमें कि वो आके सॉरी पब्लिक के सामने बोल देती हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई है, बाकी मैं आज के बाद नहीं दिखाऊंगी। तो वो ये चीज़ बोल के, जो गलती की रहती है उससे ज़्यादा ये सॉरी बोल के और ऐसे बोल के और जीत लेती हैं दिल हम सब का, और अपने पूरे पब्लिक का दिल जीत लेती है। कि आंटी में थोड़ा सा भी ये नहीं है कि मैं सॉरी क्यों बोलूँ, गलती नहीं है तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ। नहीं, वो अपनी गलती मानती भी हैं और सॉरी भी बोलती हैं आके, और बोलती भी है कि आइंदा अगली बार से मैं नहीं दिखाऊंगी, ये भी बोलती है। तो उसके बाद आंटी वहाँ से आती हैं, अम्बाला से आती हैं। और तो गाइस छोड़िए, ये तो पुरानी बातें हो गई। उसके बाद आंटी अम्बाला से आती हैं, घर पे पहुंचती है जब सिवान। तो जब सिवान पहुंचती है तो इधर रंजना भी एकदम लिपट जाती है आंटी से। तो अब रंजना को भी लेके कई लोग कमेंट करने लग गए हैं कि दिखावा कर रही है, नाटक कर रही है। मनीषा को देख के कर रही है। मनीषा उधर रो रही थी आने के टाइम, तो मनीषा को देख के कि मनीषा से मैं कम ना लगूं। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है, बड़ों को देख के ही तो छोटे सीखते हैं, और जेठानी को देख के ही तो देवरानी सीखती है, बड़ी बहन को ही तो देख के छोटी बहन सीखती है। तो इसमें गलती क्या है? अगर रंजना ये सीख भी रही है मनीषा से कि कैसे लिपट के रोना है अपनी सास से, कैसे लिपट के रहना अपनी सास से, कैसे प्यार करना है, कैसे इज्जत करना है, तो इसमें गलत ही क्या है? अगर ये चीज रंजना सीख रही है मनीषा से तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि ये चीज सीख रही है। अगर गलत चीज सीखे तो चलो उसमें है कि ये चीज सीख रही है, ऐसे सीख रही है, हम भी बोले, लेकिन ये तो अच्छी चीजें है ना, ये सीख रही है, तो इसमें क्या गलत कर दी? अगर रंजना दिखावा भी कर रही है, जैसा कि आप लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, जैसे रंजना दिखावा भी कर रही है, तो दिखावा भी कर रही है तो दिखावा करने के लिए भी करो ना। कोई दिखावा भी तो नहीं कर रहा है। दिखावा में भी क्या दिखावा किया जाता है? चाय पहुंचाया जाता है बेड पे बहू के, नाश्ता पहुंचाया जाता है, बहू बेटी बैठी रहती है। दिखावा में भी क्या दिखावा किया जाता है? करो ना। फिर दिखावा करने के लिए भी चाहिए दिल। दिखावा भी किसी से जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि अंदर से जब वो फीलिंग ही नहीं रहेगा, अंदर से किसी के लिए केयर ही नहीं रहेगा, तो वो दिखावा भी नहीं कर सकता है, दिखावे के लिए भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वही मैं बोल रही थी कि ये है, जो लोग बोलते हैं कि ये लोग बिहार के नाम पे बिहार को कलंकित कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता है। एकादशी का बात अलग है, इनको पता नहीं चलता है, तो वो गलती मान ली है आंटी, वो चीज़ हमें भी दिखता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ ऐसा करते हैं, शादी के बाद वो पैर छूते हैं, हम लोगों में सास ससुर का पैर छूते, बड़ों का पैर छूते, जो भी बड़े हो बड़ों का पैर छूते, सारे चीज़ों को अच्छे से दिखाते हैं, कैसे फैमिली में रहा जाता है, कैसे सास ससुर के सामने रहा जाता है, सब कुछ अच्छे से दिखाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे और भी बहुएं हैं कैसे बेशर्मों की तरह रहती हैं, लेकिन देखो इनके संस्कार दिखते हैं, इनके व्लॉग में इनके संस्कार दिखते हैं कि ये कैसे रहती हैं। पहनावा ओढ़ावा जो लोग वो करते हैं ना कि कैसे गवार की तरह रहती है, ऐसे रहती है, सर पे पल्लू, नहीं, ये बिहार का संस्कार है, संस्कृति है, ऐसे रहते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हमें तो दिखता है कैसे तैयार होके रहना, कैसे रहना, हमें सब पता है, बिहार का हमें पता है, तो हमें दिखता है कि हाँ कितने अच्छे से प्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों को नहीं ये दिखता है, तो नहीं दिखता है तो ना दिखे, उसमें जो लोग कमी निकालने के लिए ही बैठे हैं
तो ऐसे लोगों का क्या ही कहना। वो लोग तो ये सोच के बैठे हैं, कुछ घटिया लोग, घटिया से घटिया लोग ये सोच के बैठे हैं कि अप्सरा तू गाउन पहन ले बर्थडे में रंजना के, अगर गाउन नहीं पहनेगी तो पता नहीं तुझे अगले साल सावन में तुझे सावन देखने को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे गाइज, आप लोग बताइए। जो लोग ये सोच के बैठे हैं इतना घटिया, मैं तो यही कहूँगी कि माता रानी खूब लंबी उम्र दें आंटी जी को, और वो हमेशा अपने परिवार के, वैसे तो कोई अमर होके नहीं आया है, लेकिन एक एज होता है ऊपर जाने का, और आंटी का मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई एज हुआ है अभी, ठीक है। और जो लोग भौंक रहे हैं ना, तुम उससे भी ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा एज की हो, समझ गई, उनसे ज़्यादा उम्र की हो तुम, तो भौंकने से पहले भगवान से डरो कि क्या भौंक रही हो। और कितना गंदा बोलते हो यार तुम लोग कि सावन आने वाला है, नॉनवेज मत खाना, सीमेंट वाले के पास मत जाना, टाइल्स वाले के पास मत जाना। मतलब क्या, मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन दिया जा रहा है, बैठ बैठ के ये रिएक्शन दिया जा रहा है। छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए। एक औरत हो और इतनी, मतलब जिनकी बहू बेटी नाती नतनी सब हैं, उन पे तुम लोग इतनी घटिया बात कर रहे हो कि वो टाइल्स वाले के पास जाती है, मार्बल वाले के पास जाती हैं, ऐसे करती है वैसे करती है। अभी तुम लोगों का ये गंदा बकना अभी बंद नहीं हुआ है। छी, शर्म आनी चाहिए। और हाँ, जो लोग ये बड़ा खुश हो रहे थे ना अंशु के लिए, तो आंटी जी का व्लॉग आया, सबसे पहले तो मुझे इसी टॉपिक पे बात करना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे याद आया, अंशु के लिए आंटी जी कितना अच्छा बोली हैं अपने व्लॉग में कि वो भी खुश रहे, अच्छे से एनिवर्सरी उसका भी हो। और वो सबसे बोली भी है कि अब उसको कोई भी उसके ऊपर वीडियो ना बनाइए। आप लोग जो वीडियो बनाए भी हैं, उनको भी, जो वीडियो वो देखी होंगी अच्छा नहीं लगा हुआ, उनको भी बोली है कि आप लोग ज़्यादा बोल गए हैं। तो आंटी जी हम लोग भी ऐसा नहीं है, लिमिट में रह के ही बोलते हैं, और मैं तो खास करके जो रहता है वही बोलती हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं बोलती और कुछ भी नहीं बोल जाती हूँ। तो जो लोग देखते हैं व्लॉग में उसी पे बात करते हैं। यहाँ पे अलग ही दिशा में ये कंट्रोवर्सी चला गया था, क्योंकि अंशु के नंदोई जी आ गए थे और वो आके और ये सब जो बीच में कर दिए ना, उससे और ज़्यादा बढ़ गया। तो अंशु के नंदोई हैं, इसलिए इसमें सुनना पड़ गया अंशु को, वरना अंशु से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते कि अंशु खुश रहे और सब ठीक रहे, हम भी यही चाहते हैं कि अंशु का एनिवर्सरी अच्छे से मने, अंशु खुश रहे। और नेक्स्ट वीडियो मैं अंशु के ऊपर ही लाने वाली हूँ, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखे कि आंटी जी के मन में अंशु के लिए अभी भी कुछ नहीं है, कितना आशीर्वाद दे रही थी और कितना अच्छा बोल रही थी। तो ये सब देखो, जो घटिया तुम लोगों की ये मेंटलिटी है ना राज फैमिली के लिए, जो इतने गंदे सोच रखते हो, ये सब देखो और सोचो कि आंटी क्या बोल रही हैं। अभी भी अंशु के लिए कुछ नहीं है, इनके दिल में कुछ भी नहीं है अभी भी। यहाँ तक कि ये भी बोल दी कि सचिन भी मेरे से कम बात करता था, मेरे से कंट्रोवर्सी हुआ था, वीडियो बनाता था, मैं भी बनाती थी, अब देखो कि कैसा रिश्ता है। तो मतलब वो आंटी जी का ये उम्मीद है कि आगे अंशु के साथ भी मेरा सही हो जाएगा, जैसे आज सचिन मनीषा के साथ है वैसे आगे अंशु के साथ भी सही हो जाएगा। तो ये होती है माँ और ये होता है माँ का दिल। तो चलिए गाइस, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो अंशु के ऊपर आएगा, उसमें डिटेल्स में बात करेंगे इस बारे में। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, फिर से बोलते हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।